अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस कैसे होती है विजुअल बेसिक में, पॉलीमॉर्फिज्म के क्या कंसेप्ट हैं विजुअल बेसिक में, और ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल कंसेप्ट्स हैं। तो ये सारे कंसेप्ट आज हम विजुअल बेसिक में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आपको कोड जो है चैप्टर 10 रॉक्स बिगिनिंग विजुअल बेसिक 2015 का चैप्टर 10 का कोड जो है वो ओपन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट्स जिसको कहा जाता है और ऑब्जेक्ट्स का सोल्यूशन आप यहाँ पे ओपन करेंगे। मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके से जो है ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश करूँगा। तो आपने अभी तक हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स पढ़े तो उसमें हम लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट हम यहाँ पे चलें स्टार्ट करते हैं। और अब तक हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स पढ़े वो हम लोगों ने विंडोज़ फॉर्म्स के प्रोजेक्ट्स पढ़े। आज मैं आपको एक और टाइप का प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हम लोग विजुअल बेसिक के अंदर हम जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में डॉस बेस्ड ब्लैक स्क्रीन आउटपुट होता है, टेक्स्ट बेस्ड आउटपुट, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम लोग विजुअल बेसिक में बना सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशंस जो है वो रन किए हैं। तो आज हम कंसोल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। कंसोल एप्लीकेशंस क्या होते हैं? ये टेक्स्ट बेस्ड आउटपुट एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें आपका ब्लैक स्क्रीन और इस पर टेक्स्ट इनपुट आउटपुट जो है वो काम करते हैं। तो कंसोल एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लोकेशन आप डिफ़ॉल्ट ही रख सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से किसी और जगह सेव कर सकते हैं, और सोल्यूशन नेम भी यही हो सकते हैं, या आप सोल्यूशन चेंज भी कर सकते हैं। आपको सोल्यूशन के बारे में बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है वो फोल्डर होता है और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक सोल्यूशन के अंदर हो सकते हैं। तो इसको कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करें विजुअल बेसिक के अंदर और यहाँ पे ओके कर लें। ओके, सो व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? हमारे इर्द गिर्द जो भी हम देखते हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें या मैन मेड जो भी चीज़ें हैं, तो वो दीज आर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स हैव सम प्रॉपर्टीज, सम एट्रीब्यूट्स, एंड ऑब्जेक्ट डू सम वर्क। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है, लेट्स से यू हैव अ मोबाइल फ़ोन। सो मोबाइल फ़ोन इज़ एन ऑब्जेक्ट। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन सी कंपनी का है, इसकी प्राइस क्या है, इसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, रैम वगैरह, तो ये इसके एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। जबकि ये इससे आप कॉल कर सकते हैं, इससे आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, इससे आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, इससे आप पिक्चर खींच सकते हैं। दीज आर ऑल द ऑपरेशंस ऑफ दिस आर बिहेवियर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी और कंसेप्चुअल एंटिटी भी हो सकते हैं। कंसेप्चुअल का मतलब ये है कि बेसिकली इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और कंसेप्चुअल भी हो सकते हैं। कंसेप्चुअल में हमारे पास फॉर एग्जांपल टाइम है, तो टाइम के फॉर एग्जांपल 11 बजे हो गए, 12 बजे हो गए, इस तरह कोई एक्टिविटी आपकी हो सकती है जो कि कंसेप्चुअल हो सकती है। तो कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स, बैंक में अकाउंट की मिसाल लें तो अकाउंट या खाता किसी भी बंदे को पता नहीं होता कि कौन से अलमारी में मेरा कैश पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे आपका एक खाता जो है वो अकाउंट जो है वो ओपन होता है जिसमें आप अपना पैसा जो है वो रखते हैं और निकालते हैं। सो दीज आर ऑल द काइंड ऑफ कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो आइडिया लिया गया है वो रियल वर्ल्ड से लिया गया है। अच्छा, क्लासेस क्या होते हैं? क्लास कहा जाता है ग्रुप या कैटेगरी को। तो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट्स के लिए जब आप एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें उन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर या ऑपरेशंस जो है वो ग्रुप करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है
classes. तो classes are basically the structure of an object. ये आपके ऑब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रक्चर जो है वो या सांचा जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में बनेगा। इसी तरह हमारे पास इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस जिस तरह हमारे पास इंसानों की दुनिया में इनहेरिटेंस हैं, पेरेंट्स होते हैं, फिर उनके चिल्ड्रन होते हैं, फिर इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है और पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जो है डिफरेंट खसूसियात जो है वो आती हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी एक क्लास से या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इनहेरिटेंस आती है। सो मीन्स के वही खसूसियात जो हैं या उस तरह मिलती जुलती खसूसियात पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में आ सकती हैं। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली कहा जाता है मैनी को, मॉर्फ कहा जाता है शेप को। तो एक्चुअली हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये यूज़ होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग और इस तरह के। तो ये हम लोग देखेंगे, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि एक चीज़ मल्टीपल फॉर्म्स में या शेप्स में हो। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है जिसका नेम सेम है लेकिन उसका डेटा टाइप या आर्गूमेंट जो है वो चेंज है। तो ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग जो है ये इनहेरिटेंस और विद इन द क्लास। ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो विद इन क्लास जब आप पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं तो उसको कहा जाता है ओवरलोडिंग, जबकि ओवरराइडिंग हमारे पास बिटवीन क्लासेस यानी पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान जब आप पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं यानी तो एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड एज ओवरराइडिंग। तो हमारे पास प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया। अच्छा, प्रोजेक्ट इज़ एक्चुअली कंसोल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल 1 और यहाँ पे मेन फंक्शन भी नज़र आ रहा होगा, जबकि हमारे पास विंडोज़ फॉर्म्स में जो है मेन फंक्शन नहीं होता क्योंकि वो इवेंट पे चलता है। जब भी कोई इवेंट स्टार्ट होता है, बटन क्लिक होता है तो वो प्रोग्राम जो है वो चलता है, जबकि यहाँ पे मेन फंक्शन जो है वो सारा कुछ कंट्रोल करता है। आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, उसकी रनिंग जो है वो मेन फंक्शन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे सब मेन है, सब रूटीन है और एंड सब है। अच्छा, यहाँ पे आप इनपुट आउटपुट के लिए कुछ कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन सी आउट की तरह काम करते हैं, यानी इसके ज़रिए आप आउटपुट जो है वो शो कर सकते हैं स्क्रीन पे। इसी तरह हमारे पास कंसोल डॉट रीड लाइन जो है, रीड की भी है, रीड भी है, लेकिन रीड लाइन स्ट्रिंग जो है वो लेता है आपका और ये एज एन इनपुट काम करता है। तो दिस इज़ बेसिकली कंसोल डॉट रीड लाइन और कंसोल डॉट राइट लाइन इनपुट आउटपुट के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग अगर रन करें तो यू विल सी अ ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन एंड देयर विल बी दिस आउटपुट ऑफ हेलो। और फिर हमारे पास ओके, सो हियर यू सी कंसोल डॉट राइट लाइन ने हमारे पास हेलो जो है वो बेसिकली यहाँ पे शो कर दिया है ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे। और हमारे पास जो है ये ब्लिंकिंग कर रहा है कंसोल डॉट रीड लाइन के लिए, यानी ये गायब नहीं हो रहा स्क्रीन से। अगर आप कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिखेंगे तो ये स्क्रीन से फ़ौरन गायब हो जाएगा, लेकिन ये अभी वेट कर रहा है कि आपसे बेसिकली इनपुट ले। तो इंटर करें और बेसिकली नाउ इट विल डिसअपीयर। ओके, हाउ विल यू ऐड अ क्लास? दिस इज़ नॉट अ क्लास, मॉड्यूल क्लास नहीं है हमारे पास। दिस इज़ एक्चुअली लाइक अ ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, सो हम लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन जो है वो देखा कि कंसोल एप्लीकेशन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक स्क्रीन एंड वाइट बैकग्राउंड का जो एप्लीकेशन है उसका प्रोजेक्ट कैसे शुरू किया जाता है। हम लोगों ने इसमें बेसिक इनपुट आउटपुट भी देखा, मेन मॉड्यूल या मेन फंक्शन इसके अंदर जो होता है उसको भी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। अब हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, क्लास कैसे हम लोग प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं, नया क्लास, और इस तरह से डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, तो हम अभी देखते हैं। तो क्लास अपने प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए
आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक में आप ऐड पे जाएं। ऐड का जो ऑप्शन आएगा तो ऐड के ऑप्शन में आपके पास ऐड में बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास का ऑप्शन लास्ट में आ रहा है तो क्लास यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अच्छा, सो our first task is to actually define a class, then we will be making an object of that class, फिर हम लोग inheritance और polymorphism और फिर हम overloading और कुछ access specifiers की बात भी करेंगे। तो यहाँ से आप क्लास ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि क्लास को नाम दे दें यहाँ पे .vb के नाम से, क्योंकि ये सोर्स कोड होगा student.vb। यहाँ पे ऐड कर लें। आपके प्रोजेक्ट में एक नई फाइल जो है वो ऐड हो जाएगी student.vb के नाम से, जो कि एक क्लास होगा बुनियादी तौर पे। और यहाँ पे उसकी डिक्लेरेशन है पब्लिक क्लास स्टूडेंट और एंड क्लास। सो अब यहाँ पे आप क्लास के अंदर मेंबर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास में हमारे पास दो मेन सेक्शंस होते हैं जिसमें आप मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं यानी डेटा, और मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं जिसमें आप ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे प्राइवेट इज़ एन एक्सेस स्पेसिफायर विच एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट्स द डेटा टू बी अवेलेबल ओनली इन द क्लास। प्राइवेट डेटा सिर्फ क्लास के अंदर ही अवेलेबल होगा। प्राइवेट, और मैं कहता हूँ नेम एज स्ट्रिंग। सो ये हमारे पास नेम, डिम की जगह आप प्राइवेट लगाएंगे, प्राइवेट नेम एज स्ट्रिंग। इसी तरह आप कहते हैं कि प्राइवेट CGPA एज सिंगल या डबल डेटा टाइप आप लगा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर्स। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स भी देखेंगे। कंस्ट्रक्टर्स का काम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर्स आपके क्लास वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सबसे सिंपल जो कंस्ट्रक्टर, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो हाउ विल यू डिफ़ाइन अ कंस्ट्रक्टर? तो वो होगा आपका पब्लिक, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त डेटा इनिशियलाइज करता है तो इसका पब्लिक होना जो है वो ज़रूरी है। तो पब्लिक, अच्छा, कंस्ट्रक्टर का नाम जिस तरह जावा और C++ में होता है कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, तो यहाँ पे क्लास और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर को सब और न्यू, कंस्ट्रक्टर आपके पास होगा न्यू के नाम से, नॉट अ क्लास नेम, पब्लिक सब न्यू। अच्छा, इसको आप ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप पैरामीटर्स जो है वो पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नेम एज स्ट्रिंग, बाय वैल्यू बाय रेफरेंस का सिस्टम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास हो जाएगा CGPA एज सिंगल। तो ये मतलब ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस टाइम पे आप ये आर्गूमेंट्स उसको पास करेंगे, नेम स्ट्रिंग पास करेंगे और CGPA जो है वो सिंगल पास करेंगे। अब आप कहते हैं कि क्लास की जो वैल्यूज़ हैं नेम, तो उसको ये वैल्यू असाइन हो जाए जो आप, सो दैट विल बी नेम इज इक्वल टू अच्छा, ये नेम कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा आ रहा है तो लेट मी चेंज द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं std नेम कर देता हूँ, std नेम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ stdgpa। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ std नेम इज इक्वल टू नेम, जो यहाँ पे हम नेम पास करेंगे। फिर हमारे पास है std
CGPA इज इक्वल टू CGPA, कंस्ट्रक्टर वाला CGPA, दैट इज इन स्मॉल। तो इस तरह से ये आपके पास कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन कर लिया। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन या ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं जो कि पब्लिक होगा। पब्लिक सब रूटीन है और फंक्शन है। आप लोग जानते हैं हमारे पास सब रूटीन वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जबकि फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करते हैं। सो पब्लिक सब प्रिंट डेटा, में इसको नाम देता हूँ प्रिंट डेटा, और एंड सब। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स जो है हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है, तो आपने यहाँ पे ऊपर जो है एक रेफरेंस लगाना है, इंपोर्ट सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म्स। तो यहाँ पे आपने सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म्स जो है वो लगाया। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन जो है उसको कन्वर्ट कर दिया, पब्लिक फंक्शन प्रिंट डेटा, और फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया डिम डेटा स्ट्रिंग, लोकल वेरिएबल है नेम। तो नेम जो है वो उसके साथ std नेम जो क्लास का मेंबर वेरिएबल है ये कनकेटिनेट हो जाएगा, और हमारे पास स्पेस, फिर हमारे पास CGPA, और उसके साथ std CGPA, क्योंकि std CGPA हमारे पास सिंगल है यानी न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना जो है वो ज़रूरी है। तो std CGPA डॉट टू स्ट्रिंग, ये सारा कुछ कनकेटिनेट हो के आपके पास एक स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा, और फिर इस फंक्शन को आप कहेंगे कि ये डेटा मुझे रिटर्न कर दो। तो जहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे बेसिकली ये डेटा आपको प्रिंट डेटा के ज़रिए अवेलेबल होगा। तो क्लास का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, क्लास के मेंबर्स हम लोगों ने डिफाइन किए, क्लास में एक कंस्ट्रक्टर जो है हम लोगों ने इनिशियलाइज़ किया, और हम लोगों ने एक प्रिंट डेटा का मेंबर फंक्शन जो है वो बनाया। दिस इज़ एक्चुअली द क्लास डेफिनीशन, क्लास कैसे बनाते हैं। अब हम इसको मॉड्यूल 1 के अंदर मेन के अंदर कॉल करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास सब मेन जो है इसको मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अच्छा अब हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लिखेंगे डिम std1 एज न्यू स्टूडेंट, डिम std1 एज न्यू स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर वाला डेटा यहाँ पे नहीं दिया। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट का नाम है सलमान, और दूसरा डेटा जो इसको चाहिए वो है उसका CGPA। तो CGPA में लेट्स से इसको देता हूँ 3.5। जब क्लास बनाते वक्त हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर वहाँ पे बनाया, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट के नाम के साथ आप ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, आप नेम वेरिएबल और एक CGPA डेटा टाइप जो है वो आप लगाएंगे। तो ये आप ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हमारे पास बड़ा सिंपल है, डिम std यानी ऑब्जेक्ट का नाम एज न्यू का वर्ड लगाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू का वर्ड लगाना ज़रूरी है, फिर क्लास का नाम, और फिर आपके पास कंस्ट्रक्टर में आप वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करते हैं। अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया वहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम उसका मेंबर फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं std1 डॉट प्रिंट डेटा। देखें यहाँ पे हम लोगों ने जो मेंबर फंक्शन बनाया था इसका रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो std1 डॉट प्रिंट डेटा, और इसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए, स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए जिसमें ये डेटा रिसीव होगा, dim डेटा एज स्ट्रिंग। तो ये डेटा जो है वो रिसीव हो जाएगा, और
स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। अब हम इसको मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, या वट एवर यू वांट टू डू विद इट। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो, फिर हम लेट्स से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कामा, और यहाँ पे हम देते हैं DTA। ओके, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ से आप इसको रन करें तो हमारे पास मॉड्यूल में जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। अच्छा, मैसेज बॉक्स स्टिल नॉट एक्सेसिबल हियर। तो यहाँ पे आप जो दूसरा तरीका कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको लाइब्रेरी लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे system डॉट आउट डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन के ज़रिए भी ये चीज़, कंसोल डॉट राइट लाइन के ज़रिए भी आप यही चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि डेटा इज़, और DTA, यहाँ पे आप कंकेटिनेट करेंगे तो डेटा इज़ %DTA। इसको आप रन कर लें। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, एक लाइन के ज़रिए, क्लासेस कैसे ऐड करते हैं प्रोजेक्ट में, और उसमें कंस्ट्रक्टर्स वगैरह कैसे इनिशलाइज करते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक देखा है। अब हम इसमें पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग वगैरह के कंसेप्ट जो है वो देखते हैं। ओके, सो हियर आवर प्रोग्राम इज़ रनिंग। हेलो जो है वो डायरेक्ट हमने लिखा था, डेटा इज़ सलमान, स्पेस का हम लोगों ने थोड़ा वो नहीं किया, और CGPA जो है वो 3.5 है। तो सलमान हम लोगों ने, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट इनिशलाइज किया डिम में, तो उस वक्त हम लोगों ने सलमान नाम दिया था, और CGPA जो है वो 3.5 दिया था। तो ये डेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट की मदद से आया। प्रिंट डेटा की मदद से ये डेटा रिसीव हुआ, और हम लोगों ने कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दिया। तो एक्चुअली इस प्रोग्राम में अभी तक हम लोगों ने ये 2-3 चीज़ें जो है वो देखी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली कहा जाता है मैनी को, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, और मॉर्फ कहा जाता है शेप को। तो मतलब एक चीज़ आपके पास मल्टीपल शेप्स में हो तो इस सिस्टम को बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म दूसरे अल्फाज में फंक्शन ओवरलोडिंग इसकी एक फॉर्म है, जिसमें आप एक फंक्शन बनाते हो लेकिन उसको डिफरेंट डेटा पास करते हो, या उससे डिफरेंट किस्म के वैल्यू रिटर्न करवाते हो। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग। सो वन फंक्शन with one name and different parameters or different return type। तो इस सिस्टम को बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग याद रखें विद इन क्लास होती है, यानी फंक्शन ओवरलोडिंग हमेशा एक क्लास के अंदर कर सकते हैं, जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास ओवरराइडिंग जो हम आगे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो बेसिकली पेरेंट चाइल्ड क्लास के दरमियान में होती है। यानी पेरेंट क्लास में एक फंक्शन होता है और उसको चाइल्ड क्लास में हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं उसी फंक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब तक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स, क्लास क्रिएशन, इसके मेंबर डिफाइन करना, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं यानी जिसमें हम क्लास की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने देखे। अब हम पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग वगैरह को देखते हैं। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने आपको पहले बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन मल्टीपल शेप्स। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है और उसका नाम सेम है लेकिन उसके पैरामीटर्स या रिटर्न टाइप डिफरेंट है, तो दिस इज काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म।
याद रखें फंक्शन ओवरलोडिंग जो है एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक फंक्शन सेम नाम से विद डिफरेंट पैरामीटर्स एंड डिफरेंट रिटर्न टाइप्स आप डिफाइन करते हैं एक क्लास के अंदर, जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग जो है सेम फंक्शन सेम नाम से विद डिफरेंट रिटर्न टाइप्स एंड डिफरेंट आर्गुमेंट्स पेरेंट और चाइल्ड क्लास में यानी इनहेरिटेंस के फॉर्म में आप यूज़ करते हैं, जिसको कहा जाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। सो दिस इज बेसिकली बोथ आर एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें फंक्शन जो है मल्टीपल फॉर्म्स में या मल्टीपल शेप्स में एग्जिस्ट करता है। फंक्शन का नाम सेम होता है, बाकी चीज़ें उनकी डिफरेंट होती हैं। ओके, सो हाउ यू डिफाइन फंक्शन ओवरलोडिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने एक ऑलरेडी क्लास बनाई हुई थी, दैट वाज स्टूडेंट डॉट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की जो क्लास थी, तो स्टूडेंट क्लास में हम लोगों ने मेंबर्स किए हुए थे प्राइवेट, डी नेम स्टडी सी जी पी है। इसी तरह हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर जो है वो न्यू के ज़रिए डिफाइन किया हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने प्रिंट डेटा का एक फंक्शन बनाया था। यहाँ पे हम लोग दो मज़ीद फंक्शंस डिफाइन करते हैं। क्लास डेफिनेशन में आप जाएंगे फंक्शन वाले सेक्शन में और यहाँ पे आप लिख देंगे पब्लिक फंक्शन, या चलें इसको सब रूटीन कर देते हैं, सब, और यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ऐड। अच्छा, यहाँ पे आप जानते हैं बाई वेल और बाई वैल्यू और बाई रेफरेंस हम जो है आर्गूमेंट दे सकते हैं। तो मैं लेट से कहता हूँ कि ए एज इंटीजर कामा बी, दूसरा आर्गूमेंट हमारे पास होगा बी एज इंटीजर। ओके, एक सब रूटीन मैंने डिफाइन किया। सब रूटीन आप लोग जानते हैं ये फंक्शन की तरह वैल्यू रिटर्न नहीं करता, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है और ये रिटर्न नहीं करता। अब मैं कहता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम उसका सम जो है वो दे देते हैं। दो वैल्यूज हम इनपुट करेंगे, ऐड फंक्शन को देंगे और वो हमें उसका सम रिटर्न कर देगा। सो कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ ए एंड बी इज डैश डैश, कंकेटिनेट करो इसके साथ क्या, ए और बी की एडिशन। ए और बी जो है हमारे पास ऐड हो जाएंगे और बेसिकली वी नीड अनदर ब्रैकेट हियर। ओके, तो कंसोल डॉट राइट लाइन क्या होता है, स्क्रीन पे सी आउट की तरह काम करता है। ए और बी का सम हमारे पास आ जाएगा और रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा। इसी तरह एक फंक्शन में दूसरा बनाता हूँ, पब्लिक सब ऐड, लेकिन यहाँ पे मैं आर्गुमेंट्स 3 देता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ फर्स्ट एज इंटीजर। कोशिश करें कि वेरिएबल्स के नाम डिफरेंट रखें डिफरेंट फंक्शंस के अंदर, क्योंकि इस तरह अक्सर नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ जाता है, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें बेसिकली कंपाइलर को पता नहीं चलता कि कौन से फंक्शन को कौन सा आर्गुमेंट दिया गया है। थर्ड, यहाँ पे मैं तीसरा एक वैल्यू भी डिफाइन करता हूँ। देखें फंक्शन का नाम वही है हमारे पास, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक तीसरी वैल्यू भी दे रहे हैं, यानी ये 3 आर्गुमेंट लेगा। तो पब्लिक सब ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे हमें वही लाइन जो है दोबारा कंसोल डॉट लाइन पे हम लोग शो करना चाहते हैं, लेकिन अब सम जो है वो 3 वैल्यूज़ का होगा। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। दो फंक्शन के नाम सेम हैं लेकिन बाकी डिफरेंस है उसमें। तो लेट्स से हम लोग a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 3 वैल्यूज़ वाला फंक्शन है ये हमारे पास। अच्छा, a प्लस ए कामा बी एंड सी इज, ठीक है। तो ये हमारे पास ओके अच्छा सॉरी, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये हमारे पास 3 वैल्यू जो है वो ऐड करके आपको जो है शो कर देगा स्क्रीन पे।
तो हम लोगों ने ऐड के नाम से दो फंक्शन बनाए। पहले में हम लोगों ने दो वैल्यूज इंटीजर दिए, दूसरे में हम लोगों ने तीन वैल्यूज इंटीजर दिए, और ये उसके जमा करके हमें बेसिकली स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है जी। ओके, सो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और अब हम इन दोनों फंक्शंस को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं कहता हूँ std, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम था स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का std1। तो std1 डॉट जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आप लोग देखें ऐड आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको कहता हूँ कि 40 और 50, फर्स्ट वन। दूसरा std अच्छा एक लाइन ब्रेक हम यहाँ पे लाते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम डबल कोट्स, तो एक ब्लैंक लाइन हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद मैं कहता हूँ std1 डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं तीन आर्गूमेंट्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 50, 60, 70। तो ये हमारे पास तीन आर्गूमेंट्स वाला फंक्शन है। देखें दोनों फंक्शन के नाम सेम है लेकिन आर्गूमेंट चेंज है। इसी तरह आप उसके सब रूटीन के तो उसके आप रिटर्न टाइप अगर फंक्शन है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। लेट मी इस पुराने कोड को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारा स्क्रीन थोड़ा क्लियर हो। ओके, इसको हम रन करते हैं। हमने एक क्लास के अंदर दो फंक्शंस बनाए ऐड के, तो ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग की मिसाल है। यानी एक क्लास के अंदर फंक्शन का नेम सेम आप रख लेते हैं और बाकी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। अगर आपने पेरेंट और चाइल्ड में ये कॉन्सेप्ट किया, यानी इनहेरिटेंस आपने इस्तेमाल करते हुए दो फंक्शन के नाम सेम बनाए और बाकी चीज़ें डिफरेंट कर दी, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फंक्शन ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस का फ़र्क है। ओवरराइडिंग में हमारे पास इनहेरिटेंस की सूरत में यूज़ होता है, जबकि ओवरलोडिंग सेम क्लास में यूज़ होता है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है, और इनहेरिटेंस के साथ ही हम फंक्शन ओवरराइड को भी डिस्कस करेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग हमारे पास बेसिकली क्या है। दो क्लासेस के दरमियान जो कि पेरेंट चाइल्ड उसमें होते हैं, और वो आप तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे आ रहा है हेलो, हम लोगों ने शो किया था कंसोल डॉट राइट लाइन के जरिए। फिर सम ऑफ ए एंड बी जो है वो 90 है, पहला फंक्शन एक्टिवेट हुआ, और फिर सम ऑफ ए बी एंड सी इज़ 180। तो ये हमारे पास दोनों फंक्शंस को हमने डिफरेंट आर्गूमेंट्स दिए और दोनों ने हमें अपने रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिए। इसी चीज़ को अब हम इनहेरिटेंस और फंक्शन ओवरराइडिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो इनहेरिटेंस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक और क्लास होना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट, और हम लोग एक और क्लास यहाँ पे ऐड करते हैं। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक से आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड, और ऐड में क्लास, क्लास में हमारे पास हम कहते हैं कि न्यू स्टूडेंट, या इस तरह आप कोई भी नाम दे दें, न्यू स्टूडेंट डॉट बीबी। तो ये हम लोगों ने एक नया क्लास बनाया जिसको हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे। ओके कर लें। अच्छा, ये नया क्लास हमारे पास बना, इसमें भी आप मेंबर्स वगैरह और चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा इसको, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए जाते हैं, मेंबर्स कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और मेंबर फंक्शंस कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इनहेरिटेंस और ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग का बताऊँगा। तो पब्लिक क्लास न्यू स्टूडेंट इनहेरिट्स, और ये हमारे पास होगा स्टूडेंट। ओके, so public class new student, यहाँ पे आपको एक वार्निंग टाइप का दे रहा है कि वहाँ पे तो एक कंस्ट्रक्टर है सब न्यू के नाम से, जबकि यहाँ पे हमारे पास एक्सेसिबल सब न्यू नहीं है। तो यहाँ पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक सब न्यू जो है वो होना चाहिए, पब्लिक सब न्यू और एंड सब। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि माई बेस कहा जाता है पेरेंट क्लास को। तो माई बेस डॉट
न्यू, यानी पेरेंट क्लास का भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। और वहाँ पे जो है हम लोगों ने इसको आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम आर्गुमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेट्स से एक नाम है अली, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि CGPA इज़ 3.4। क्लियर? ओके, तो ये हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें हम लोगों ने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया यहाँ पे, और उसको वैल्यूज जो है वो पास कर दें। तो ये बेसिकली हमारे पास इनिशियलाइज हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, आपने वहाँ पे एक फंक्शन जो है हमारे पास जो होगा, लेट्स से मैं एक और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, पब्लिक सब और शो मैसेज, और यहाँ पे मैं कहता हूँ MSG एज स्ट्रिंग। ये हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको मैं चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करूँगा। तो इसके लिए यहाँ पे वर्ड हमारे पास जो होगा वो होगा ओवरराइडेबल। कीवर्ड आप यूज़ करेंगे ओवरराइडेबल। ओवरराइडेबल का लफ्ज़ आप फंक्शन या सब रूटीन से पहले लिखेंगे, और फिर ये आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये चाइल्ड क्लास में ओवरराइड होगा। तो ओवरराइडेबल पब्लिक सब शो मैसेज, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई मैसेज शो करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैसेज हम यहाँ पे देते हैं कि चाइल्ड क्लास शो मैसेज कॉल्ड, सॉरी नॉट चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास। हमारे पास स्टूडेंट जो है वो पेरेंट क्लास है। अच्छा, यही जो सब रूटीन है जो हम लोगों ने यहाँ पे ओवरराइडेबल बनाया, ये हम उधर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो न्यू स्टूडेंट में हम यहाँ पे चलते हैं क्लास की बॉडी में, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ओवरराइडेबल नहीं होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे पब्लिक ओवरराइड्स, वहाँ पे लफ्ज़ होगा ओवरराइडेबल, यहाँ पे लफ्ज़ होगा हमारे पास ओवरराइड्स। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप शो मैसेज, और चलें मैसेज ये हटा देते हैं हम लोग, वहाँ से भी हटा देते हैं, बगैर हम आर्गुमेंट के एक मैसेज जो है वो शो करते हैं। तो उधर शो होगा कि पेरेंट क्लास शो मैसेज कॉल्ड, और यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड के अंदर हमें मैसेज शो करेगा कि बेसिकली इट्स शो मैसेज। तो शो मैसेज में हम लोगों ने क्या गलती की है, ओके, पब्लिक ओवरराइडेबल सब। अच्छा, हमने एम यहाँ पे छोड़ा हुआ है, सेव कर लें और न्यू स्टूडेंट में जाएं। तो न्यू स्टूडेंट में हमारे पास हम लोग यहाँ पे मैसेज देंगे कि चाइल्ड क्लास शो मैसेज कॉल्ड, ताकि हमें पता चले कि कौन सा जो है वो कॉल हो रहा है, चाइल्ड क्लास शो मैसेज कॉल्ड। सेव कर लें इसको। देखें, ओवरराइडिंग बहुत ही सिंपल है। आपने पेरेंट क्लास में एक मेथड डिफाइन किया या फंक्शन, और उसके साथ सिर्फ ओवरराइडेबल का लफ्ज़ लगाया, और आपने चाइल्ड क्लास में उसी नाम से मेथड जो है वो डिफाइन किया विथ सम डिफरेंस, यानी आर्गूमेंट आप देते हैं, रिटर्न टाइप देते हैं, और उसमें आपने ओवरराइड्स का लफ्ज़ लगाया। बाकी चीज़ें जो है आप अपनी मर्जी से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, फंक्शन का नाम जो है वो सेम होगा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग। सो अब हम दोनों फंक्शंस को इन्वोक करते हैं, सब रूटीन्स को। तो इसको हम मेन से कॉल करेंगे, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया मेन मॉड्यूल जो है, तो वहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं दोबारा एक ब्लैंक लाइन लेके आता हूँ ताकि हमें पता चले कि थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो स्पेस ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ चाइल्ड क्लास की भी। हम लोगों ने पहले ही जो है पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। सो डिम std2 एज न्यू, और न्यू क्लास का न्यू स्टूडेंट। सो दिस इज एक्चुअली न्यू स्टूडेंट।
हम लोगों ने चाइल्ड क्लास न्यू स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट बना दिया std2 के नाम से। यहाँ पे मैं std1 को पहले कॉल करता हूँ, std1 डॉट, और मैं लिखता हूँ शो मैसेज, और फिर मैं कहता हूँ std2 यानी चाइल्ड क्लास डॉट शो मैसेज। तो ये हमारे पास पेरेंट क्लास का मैसेज शो हो जाएगा और चाइल्ड क्लास का मैसेज शो हो जाएगा। किस वजह से? ओवरराइडिंग की वजह से। हम लोगों ने पेरेंट क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास में थोड़ा सा तब्दील किया। ओके, इसको दोबारा रन करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। पहले ओवरलोडिंग के एग्जांपल आएगी, फिर नीचे ओवरराइडिंग की एग्जांपल जो है वो शो हो जाएगी। ओके, इसको रन करते हैं। So, we have seen most of what object-oriented programming is, although object-oriented programming में और भी बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन यहाँ से ओके सबसे पहले सम ओवरलोडिंग की मिसाल आई। सम ऑफ ए एंड बी पहला वाला फंक्शन इन्वोक हुआ, ऐड वाला। फिर सम ऑफ ए बी एंड सी दूसरा फंक्शन इन्वोक हुआ, स्टूडेंट क्लास वाला। ये ओवरलोडिंग की मिसाल है। फिर पेरेंट क्लास शो मैसेज कॉल्ड, ये पेरेंट क्लास वाला मैसेज कॉल हुआ, और चाइल्ड क्लास में शो मैसेज कॉल्ड। तो ये बेसिकली ओवरराइडिंग की मिसाल है। हम लोगों ने शो मैसेज जो है पेरेंट और चाइल्ड क्लास दोनों में बनाया और दोनों को थोड़ा डिफरेंट बनाया, लेकिन दोनों के नाम सेम थे। तो दिस वाज एक्चुअली ओवरराइडिंग। होपफुली कि आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट में हमारे पास एक चीज़ रहती है जिसको कहा जाता है एक्सेस स्पेसिफायर्स। आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के अल्फाज जो है वो कीवर्ड जो है वो देखे होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है प्राइवेट। तो प्राइवेट जो कीवर्ड है ये किसी भी फंक्शन या मेंबर वेरिएबल को क्लास तक महदूद कर देता है, यानी क्लास से बाहर उसको आप कॉल नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने जो कोड बनाया था क्लास का, इसमें अगर आप पहला हिस्सा देखें स्टूडेंट क्लास का, पहले हिस्से में हम लोगों ने std नेम और std cgpa का बनाया था। तो इसको हम लोगों ने प्राइवेट बनाया था क्योंकि हम लोगों ने इसको सिर्फ स्टूडेंट क्लास में इस्तेमाल करना है, यहाँ पे ही ये कॉल होगा। फिर हमारे पास होता है पब्लिक। पब्लिक का लफ्ज़ यूज़ होता है कि मतलब एक फंक्शन या एक डेटा जो है वो हमें डिफरेंट जगहों पे ग्लोबली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास जो है वो पब्लिक बनाया। इसी तरह हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर जो है वो पब्लिक बनाया, और हम लोगों ने फंक्शन जो है वो पब्लिक बनाया था। और ये जो सब रूटीन्स थे ये भी पब्लिक बनाए थे, क्योंकि ये हमें चाइल्ड क्लास में भी चाहिए और जगह पे भी फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो पब्लिक का मतलब है कि ये डेटा या ये फंक्शन हर जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जो है प्राइवेट और पब्लिक के दरमियान है। प्राइवेट जो है वो सिर्फ क्लास के अंदर होता है, पब्लिक जो है वो सिर्फ वो ग्लोबल होता है, मतलब हर जगह एक्सेसिबल होता है। प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि ये सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड क्लास के दरमियान ये आप यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपने प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर या फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास में आप एक्सेस कर सकते हैं, बाकी दूसरे क्लासेस में और दूसरी जगह पे आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास कुछ और एक्सेस स्पेसिफायर्स भी हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोर्स में जो है यहीं तक है, और आप लोग होपफुली कि इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर बेसिकली कोडिंग सीखना और कंसेप्ट को मास्टर करना जो है दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉसिबल। तो आप थ्योरी भी देखें, लेक्चर्स भी देखें, और साथ में खुद इस पर प्रैक्टिस भी करें, विजुअल स्टूडियो में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि फॉर योर फ्यूचर और योर कोडिंग बैकग्राउंड एंड ये चीज़ें आप लोग लाजमन आपको सीखनी होगी।